वास्तुशास्त्र में मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार पूर्व दिशा में हो तो उसे उत्तम कहा गया है। यदि मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार पश्चिम दिशा में हो तो उसे मध्यम कहा गया है। मंदिर का पश्चिम द्वार यदि दक्षिण दिशा में हो तो उसे बहुत अशुभ माना गया है। मंदिर के प्रवेश द्वार की ऊंचाई उसकी चौड़ाई से 2 गुनी होनी चाहिए और मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर की तरफ सड़क होनी चाहिए। आइए अब जानते हैं मंदिर के मुख्य देव या देवी की प्रतिमा या मूर्ति के बारे में बताए गए वास्तुशास्त्र के नियम। यदि प्रवेश द्वार के 9 एक समान हिस्से किए जाए तो मंदिर के मुख्य देव या देवी की प्रतिमा इतनी ऊंचाई की होनी चाहिए जिससे उस प्रतिमा की दृष्टि प्रवेश द्वार के 7वें हिस्से की तरफ पड़े। मंदिर के मुख्य प्रतिमा के सामने ज्यादातर हिस्सा खाली रखना चाहिए, वहां पर कुछ भी रखना नहीं चाहिए। मंदिर के मुख्य देव के प्रतिमा के ठीक सामने प्रवेश द्वार होना चाहिए और मंदिर के मुख्य देव की प्रतिमा जिस आधार पर रही हो वह आधार फर्श से कुछ ऊंचाई पर होना चाहिए। इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति सीधे तौर पर जाकर मुख्य देव की प्रतिमा का स्पर्श ना कर सके। कोई छोटी प्रतिमा या छोटा चिन्ह बाहर रखा जाना चाहिए जिसका सीधे तौर पर भक्तगण स्पर्श कर सके और पूजा कर सके। यदि मंदिर में मुख्य देव के अलावा और भी छोटे छोटे मंदिर बनने वाले हो तो इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि सिर्फ हनुमान और महाकाली की प्रतिमा का मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। शिव जी की प्रतिमा का मुख पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। विष्णु भगवान का मुख हमेशा पूर्व दिशा में होना चाहिए। सुबह या फिर प्रातः काल सूर्योदय की किरणें सीधे तौर पर मंदिर के मुख्य देव या देवी की प्रतिमा के ऊपर पड़ती रहे। यह सूर्य की किरणें सूर्योदय से लेकर कम से कम 3 घंटे तक मुख्य प्रतिमा के ऊपर बिना किसी अवरोध के पड़ती रहे, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। मुख्य प्रतिमा के पीछे किसी भी प्रकार का कोई भी कमरा नहीं होना चाहिए और इस बात का ध्यान भी रखा जाना चाहिए कि मुख्य प्रतिमा के ऊपर नारियल पानी का छिड़काव ना हो और मंदिर के स्तंभ, मंदिर के आधार स्तंभ मुख्य प्रतिमा के आसपास वर्ग, अष्टकोण या फिर गोल आकार में ही हो, इस बात का ध्यान रखें। यह आधार स्तंभ कभी भी षटकोण आकार में नहीं होने चाहिए। मंदिर के निर्माण में काले रंग का थोड़ा सा भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसी भी मंदिर में रंग सफेद, हल्का पीला, हल्का नीला या फिर हल्का सुनहरा ही होना चाहिए। किसी भी घर में मंदिर हमेशा ईशान कोण में ही होना चाहिए। पूजा करते समय पुजारी का मुख हमेशा पूर्व दिशा में ही रहना चाहिए। मंदिर के आसपास रसोई घर, बाथरूम या टॉयलेट ना हो, इस बात का ख्याल रखें। किसी भी घर में कभी भी मंदिर बेडरूम में या शयन कक्ष में नहीं होना चाहिए। इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि जिस रूम में, जिस कमरे में मंदिर रखा गया है उस कमरे में सिर्फ बच्चे ही सोए। घर में रखे गए मंदिर को हमेशा साफ सुथरा रखें और वह नित्य रोशनी से जगमगाता रहे, इस बात का भी ख्याल रखें। मार्बल से बनाया गया मंदिर श्रेष्ठ कहा गया है। भारत में कई सारे ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जो संपूर्ण रूप से वास्तुशास्त्र के अनुसार बने हैं और इसी कारण इतने साल बीतने के बाद भी आज वह उतने ही प्रसिद्ध है। जैसे मदुराई का मीनाक्षी मंदिर, रामेश्वरम का मंदिर, स्वामी विवेकानंद का स्मारक, काशी विश्वनाथ मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, यह सभी प्राचीन मंदिर वास्तुशास्त्र के नियम को ध्यान में रखकर उसका पालन करके ही बनाए गए हैं। शिमारू एस्ट्रो पर अब वेब, मोबाइल और टीवी पर उपलब्ध